हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको बताना है, आउटपुट इसका बताना है। ठीक, ये हमारे पास ओवरऑल ये कोड दे रखा है और नीचे एक लाइन दे रखी है, इन अवर प्रोग्राम द फर्स्ट पैरामीटर इज पास बाय रेफरेंस, यानी कि जो पहला पैरामीटर होगा फंक्शन का वो पास बाय क्या होगा, रेफरेंस होगा। सेकंड पैरामीटर जो की होगा वो पास बाय वैल्यू होगा। ठीक, हमको वैल्यू दे रखी है पी की, पी इक्वल टू 5 दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर द कॉल देन द व्हाट वैल्यू द रिटर्न बाय फंक्शन पी कॉमा पी। ठीक, आपको वैल्यू बतानी है जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा पी कॉमा पी। ठीक, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं ये जो फंक्शन ओवरव्यू क्या है। ठीक, ये जो फंक्शन है क्या कह रहा है इसके लिए, देखिए जो ये फंक्शन है, यहाँ फंक्शन में दो पैरामीटर है, पहला है इंट एंड एक्स। अब ये जो ये पैरामीटर ये किससे है, ये पास बाय रेफरेंस है। ठीक, अब जब पास बाय रेफरेंस है तो जो चेंज होगा किसमें, एक्स की, वो इनसाइड द फंक्शन ये इफेक्ट करेगा किसको, ये इफेक्ट करेगा पी वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। दूसरा पैरामीटर है इंट सी। अब ये इंट सी क्या है, इंट सी जो पैरामीटर है ये सेकंड पैरामीटर है फंक्शन का, और ये किससे होगा, ये पास बाय वैल्यू से होगा। अगर ये पास बाय वैल्यू से होगा जो चेंज होगा टू सी इनसाइड फंक्शन, ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल में, यानी कि ओरिजिनल सी में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो इंट है ये है पास बाय वैल्यू से, सो द चेंज टू सी इनसाइड द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक, ये आपने फंक्शन समझ लिया, ओवरऑल फंक्शन का। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक है पास बाय रेफरेंस की, जो एक्स की वैल्यू जो होगी फंक्शन के अंदर वो इफेक्ट करेगी किसको, वेरिएबल पी को। ठीक, और जो इंट सी है ये पास बाय वैल्यू है, यहाँ पे जो सी होगा, ठीक, जो चेंज होगा सी के अंदर इनसाइड द फंक्शन, ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल में। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट समझते, ये वाला पार्ट। ठीक, अभी लॉजिक क्या लगा हुआ फंक्शन के अंदर, देखिए पहली चीज देखिए, ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वल टू सी माइनस वन। ठीक, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है सी इज डिक्रीमेंट बाई वन। ठीक, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, सी इज डिक्रीमेंट बाई वन। ठीक, और उसके बाद सेकंड ये पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, यहाँ पे है सी इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली ये क्या है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वन करेगा। ठीक, अगर ये जो कंडीशन है डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिकमेंड, ये फंक्शन क्या करेगा रिटर्न, ये करेगा बेसिकली ये इंक्रीमेंट कर देगा एक्स को इंक्रीमेंट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस लाइन में आएगा, और ये लाइन बेसिकली क्या कह रही है, ये कह रही है कि एक्स इज इंक्रीमेंट, फंक्शन इंक्रीमेंट एक्स यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा। जब एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये है पास बाय रेफरेंस है। अब ये पास बाय रेफरेंस है तो इसका मतलब मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो पहला पैरामीटर है जब पास बाय रेफरेंस है तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो मॉडिफाई किसके हो जाएगी, पी के मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक, मैंने अभी ऊपर बताया था जब फंक्शन को ओवरव्यू दे रहा था, जब जो इंट एंड एक्स था वो पास बाय रेफरेंस था, तो जो वैल्यू थी एक्स की, ठीक, फंक्शन के अंदर वो इफेक्ट कर रही थी वेरिएबल को, और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, पी है, तो जो वैल्यू होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी कि मॉडिफाई कर देगा किसको, पी को। ठीक, अब ये चीज टू हो गई। ठीक, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एफ एक्स कॉमा सी और मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब मॉडिफाई वैल्यू पी की हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, रिकर्सिव कॉल होगा। रिकर्सिव कॉल यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन एक्स कॉमा सी, और वो चीज मल्टीप्लाई हो रही किससे, एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप हम लोग ने सीखा फंक्शन ओवरव्यू। ठीक, उसके बाद हम लोग ने ये पार्ट को समझा। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लेकर हम लोग ट्राई करते हैं। वैल्यू पी की सबसे पहले क्या है, इनिशियल वैल्यू पी की क्या है, 5 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे फंक्शन जब कॉल करेगा ना, द फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन पी कॉमा पी। हमको किसकी वैल्यू चाहिए रिटर्न में, फंक्शन पी कॉमा पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू इनिशियलाइज क्या है हमारे पास, पी इक्वल टू 5 है। ठीक, नाउ तो इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। ठीक, इनिशियल हमारा 5,5 हो जाएगा। ठीक, नाउ स्टेप वन मूव करते हैं। ठीक, हमारा फंक्शन में p की वैल्यू 5 है और
यहाँ पे देखिए इंट सी क्या है, इंट सी की भी वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक, नाउ इस कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, नाउ 4 आ गया जब, तो ये कंडीशन क्या हो गई, मैच नहीं की। क्यों नहीं मैच की, क्योंकि सी डज नॉट इक्वल टू 0। अब सी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने अभी बताया है हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे। x बेसिकली क्या है, ये x जो है बेसिकली क्या है, पास बाय रेफरेंस है। तो हम लोग किसके अंदर मॉडिफाई करेंगे, p को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि होगा p इक्वल टू p प्लस 1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, बेसिकली क्या है, p की वैल्यू 5 है प्लस 1 हो जाएगी, और ये क्या आ गई 6 आ गई, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब p की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो क्या होगा उसके बाद, तो फंक्शन कॉल करेगा इटसेल्फ। तो ये बेसिकली क्या होगी, वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जब वैल्यू अपडेट होगी फंक्शन की, तो फंक्शन की अब न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी, बन जाएगी वैल्यू 6,4, ये वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बात करें तो यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग फिर से जाएं, c इक्वल टू c माइनस 1, ये है देखिए c माइनस 1, कलर चेंज कर देता हूँ, c इक्वल टू c माइनस 1। अब c की जो पुरानी वैल्यू क्या थी, 5 थी, बट क्या है, मैंने अभी बताया था जो पास बाय वैल्यू होता है तो कोई भी मॉडिफिकेशन ओरिजिनल वेरिएबल में नहीं होता, इसीलिए जो हम यहाँ की जो c की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक, वो बेसिकली जो अभी जहाँ पे चेंज हुआ है सी की वैल्यू, वही वैल्यू हम लोग लिए गए हैं, बट ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब यह करेंगे तो यह होगा सी माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा। जब 3 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग पी के अंदर खेल करेंगे, तो इसका मतलब पी इक्वल टू पी प्लस 1 इक्वल टू, यानी कि 7 हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब जब p की वैल्यू 7 हो गई तो फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा इटसेल्फ। तो बेसिकली जो फंक्शन की अब न्यू वैल्यू जो होगी वो होगी 7,3। p की वैल्यू क्या है 7 है और c की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे जो अपडेट वैल्यू होगी फंक्शन की 7,3 होगा। अब ये जो वैल्यू है ये स्टेप 3 में काम आएगी। ठीक, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 3। नाउ अब स्टेप 3 आ गया। ठीक, नाउ स्टेप 3 की वैल्यू क्या है 7,3। 7 किसकी है, p की वैल्यू है, 3 किसकी है, c की वैल्यू है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे आएगा c इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 2। ये सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे c इक्वल टू 0 नहीं है, कि यहाँ पे क्या है c डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे किसके, p के अंदर, p इक्वल टू p प्लस p इक्वल टू p प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 ये आ जाएगा 8 आएगा। अब ये 8 आ गया तो क्या करेगा, बेसिकली फंक्शन खुद से कॉल करेगा। जब फंक्शन खुद से कॉल करेगा तो अपडेट वैल्यू क्या होगी फंक्शन की 8,2, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये स्टेप 4 के लिए होगी। ठीक, नाउ फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास न्यू वैल्यू क्या है 8,2, 8,2 वैल्यू आ गई। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, c 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। p हमारा यहाँ पे 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि हमको p में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, p प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 9 आ गया। हमारी अपडेटेड वैल्यू कितनी आ गई, जब फंक्शन कॉल करेगा इटसेल्फ तो फंक्शन की न्यू वैल्यू आ गई 9,1 आ गया। ठीक, नाउ अब 9,1 आ गया तो ये जो वैल्यू होगी ये न्यू वैल्यू होगी किसके लिए, स्टेप नंबर 5 के लिए। तो फंक्शन 9,1 ये हमारी न्यू वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या आएगा, बेसिकली 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न -1। तो हमारी कंडीशन इक्वल टू 0 मैच हो गई। ये क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, 1 को रिटर्न कर देगा। ठीक, इतना ये चीज तो हो गया। ठीक, यानी कि अभी गौर करिए यहाँ पे तो कौन से हमको वैल्यूज फंक्शंस मिले हैं। ठीक, नाउ कौन से फंक्शन मिले, यानी कि एक फंक्शन ये मिला। ठीक, एक हमारा फंक्शन ये मिला वैल्यू, एक हमारी फंक्शन की वैल्यू ये मिली 2, एक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये मिली 3, एक फंक्शन की वैल्यू ये मिली हमारे पास 4, एक फंक्शन की वैल्यू मिली हमारे पास ये 5 वैल्यू हमारे पास मिली है। ठीक, नाउ अब इन वैल्यू को हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक, इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसको करा रखा है कैपजेमिनी टॉप 14 क्वेश्चन में, बट उसका आंसर मैंने ये बताया था, बट कुछ मिस्टेक की वजह से ये आंसर निकला था। फिर मैंने इसको फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। ठीक, फंक्शन कितने मिले थे? 5 फंक्शन मिले थे। कौन कौन से? पहला था फंक्शन 9,1 मिला था वैल्यू, देन मिला था 8,2, देन मिली थी फंक्शन 7,3, ठीक, देन फंक्शन मिला था 6,4, देन फंक्शन मिला था 5,5। ठीक, ये हमको फंक्शंस मिले थे। अब क्या करना है बेसिकली, ये तो चीज तो हो गई। अब यह होगा हम लोग इसको रिटर्न करेंगे रिकर्सन के, ठीक, मतलब यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ेगा। ठीक, ये तो मैंने किया ही नहीं था, हमने ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाला है ना, एक्स कॉमा सी निकाला है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इस सूडो कोड में देखिए, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स है ना, तो ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? एक्स से मल्टीप्लाई होगी। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा जहां पे हर बार चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पे x9 था, यानी कि x क्या मतलब p, x क्या मतलब p, मैंने अभी यहाँ बताया था जो रेफरेंस होता है, पास बाय रेफरेंस होता है, तो हम लोग मॉडिफाई किसके अंदर करते हैं? p के अंदर करते हैं। ठीक, तो ये हमारा x क्या बन गया था? p। यहाँ पे x क्या है? हमारा p है। ठीक, तो p क्या था? यहाँ पे लास्ट में देखिए 9,1 में हमारा p क्या था, यानी कि हमारा x क्या था? x p को समझ लीजिए कि x ही, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो समझ लीजिए x ही हमारा p है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक आप लोग। नाउ अब यहाँ पे देखिए, नाउ 9,1 में हमारा p क्या था? 9 था, यानी कि ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मल्टीप्लाई होगा 9 से। ठीक, नाउ अब 8,2 में हमारा बेसिकली जो p था वो क्या था? 8 था, यानी कि 9 मल्टीप्लिकेशन बाय 8। ठीक, ये आएगा 72, देन आएगा 7,7 था। ठीक, यानी कि अब ये जो वैल्यू थी बेसिकली, ये वैल्यू तो यहाँ पे आएगी 72। हमारा x क्या था? x हमारा क्या था? x हमारा था यहाँ पे, x हमारा था यहाँ पर 7 था, यहाँ पे क्या था? 7 था x, यानी कि जो p था हमारा 7 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 504। अब इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे 504 मल्टीप्लिकेशन बाय, अब यहाँ पे जो p था 6,4 में क्या p क्या था? हमारे पास 6 था, इसको ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 6 से, तो हमारा आएगा 3024। अब इस 3024 को यहाँ रखेंगे, तो अब इसके पहले क्या था? ये स्टेप 2 था, इसके स्टेप 1 में हमारा p क्या था? 5 था, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 15120। बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक ना, इसको इरेज कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आंसर क्या मांगा था। ठीक, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, ये कैसे आंसर हो सकता है? बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा है व्हाट इज द वैल्यू दैट रिटन बाय फंक्शन p, p, यानी कि ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने से पहले, x से मल्टीप्लाई करने से पहले ये वैल्यू है क्या? ठीक, लास्ट की, तो ये वैल्यू कौन सी है? 3024, ये वैल्यू है। हमने, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये वाला पार्ट क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन बाय x है। ठीक, इसको नहीं लेना है, हमको पूछा क्वेश्चन में, हमको ये पार्ट पूछा x कॉमा से, यानी कि p कॉमा p का, यानी कि यहाँ पे देखिए p कॉमा p का 5,5 का था। ठीक, p कॉमा p का बेसिकली वैल्यू क्या थी? हमें p की वैल्यू कॉमा p की वैल्यू क्या थी? 3024। 3024 हमारी किसकी वैल्यू थी? p कॉमा p की, इसको बोल सकते हैं ये हमारा x कॉमा c है। ठीक, नाउ उसके बाद ही हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, x हमारा क्या था बेसिकली? यहाँ पे 5 था, बट हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, मैं पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर हमको ये वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मैंने बेसिक से बताया, थोड़ा आराम आराम से बताया और हर पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक, थैंक यू एवरीवन। हेलो ओरियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी की सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पॉइंटर्स रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंटर होते क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। देखिए, पॉइंटर बेसिकली पॉइंटर जो होता है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, एक बेसिकली पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि किसी और वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यानी कि एक सीधे सीधे मतलब है, एक वेरिएबल है, इसमें कुछ वैल्यू होगी, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए एड्रेस है 1 2 3 4 XYZ, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल के एड्रेस को
अपने वेरिएबल में जो कि हमारा पॉइंटर है इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक, सिंपल समझ में आ गया। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर का मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल, ये हमारा पॉइंटर है, ये एक वेरिएबल जो स्टोर करता है क्या, किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने वेरिएबल के अंदर। यानी कि ये जो दूसरा वेरिएबल है ये क्या है? सेकंड वेरिएबल है, जो इसका एड्रेस है वो अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंटर। अब पॉइंटर में दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं, एक होता है एस्ट्रिक, एक होता है एंड। एस्ट्रिक का मतलब होता है डी रिफ्रेशिंग। ठीक, डी रिफ्रेशिंग होता है बेसिकली, इसका इस्तेमाल करता है टू यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल एंड एज तक द वैल्यू स्टोर इन दैट एड्रेस। ठीक, अब एंड क्या होता है? बेसिकली एंड को बोलते हैं हम लोग एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली इट इज यूज टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल और एक्सेस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू अ पॉइंटर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे। जो सारा खेल होता है इन्हीं दो ऑपरेटर में होता है। ठीक, नाउ अब सबसे पहले टाइप ऑफ पॉइंटर के बारे में देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। एक होता है इंटीजर पॉइंटर, होता है एरे पॉइंटर, होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर, होता है फंक्शन पॉइंटर होता है, और अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है वॉइड पॉइंटर पे। ठीक, एक वॉइड पॉइंटर होता है। देखिए वॉइड पॉइंटर बेसिकली ये जो है ये सी के अंदर होता है द पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड। इट मीन दैट दे डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड डेटा टाइप। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या है? वॉइड पॉइंटर। और वॉइड पॉइंटर को एक और नाम से बोलते हैं जेनरिक पॉइंटर। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? देन एक और टाइप के होते हैं जो कि होता है कि फार पॉइंटर होता है, और एक क्वेश्चन आता है इस पे सबसे ज्यादा, डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक, फार पॉइंटर बेसिकली 32 बिट का होता है। ठीक, और इट कैन एक्सेस मेमोरी आउटसाइड द करंट सेगमेंट। ठीक, वहीं पे डैगलिंग पॉइंटर की बात की जाए तो बेसिकली इट्स द पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड। जो डिलीटेड हो चुका है उसको ये पॉइंट करता है, इसको बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक, अब एक और नाम से इसको जानते हैं वो होता है फीड। फीड ये नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक और होता है ह्यूज पॉइंटर। ठीक, ह्यूज पॉइंटर बेसिकली 32 बिट का होता है, HUGE 32 बिट का होता है। ये बेसिकली कंटेन करता है सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस को। ठीक, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं अदर टाइप ऑफ पॉइंटर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है ठीक अपना ये, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब जो डिस्कस करने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमारे वैल्यू स्टोर है 10। ठीक, 10 वैल्यू स्टोर है यहाँ पे। ये क्या है? डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर है, इसको बोलते हैं एड्रेस पॉइंटर एंड को। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा पी है, ये जो पी है जो डिक्लेयर किया गया है पॉइंटर पी, ये बेसिकली स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है जहां पे वैल्यू लिखी है 10। अब इसमें कुछ एड्रेस होगा जो मानी कि मान 2 3 एक्स पी टी कुछ भी है। अब इस एड्रेस को कौन स्टोर कर रहा है? एक वेरिएबल पॉइंटर जो पी से बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग इस जो वेरिएबल एक्स का है उसका जो एड्रेस है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक, नाउ इतना समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये बेसिकली क्या है? ये डी रिफ्रेशिंग है। इतना याद रखेगा जो एस्ट्रिक है वो डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर है। ये बिल्कुल पी है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये एक्सेस कर रहा है मेमोरी लोकेशन दैट पी पॉइंट्स। यानी पी किसको पॉइंट कर रहा है? एड्रेस को, एक्स को। यानी कि जो पी किसको पॉइंट कर रहा है? बेसिकली एक्स के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे और जब पॉइंट कर रहा है इसको तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक, अब 10 है, अब बेसिकली क्या कर रहा है? इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है। जो 10 है 10 की वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है, किसको? 20 कर दे रहा है। तो हमारी एक्स की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। जब 20 हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे एक्स प्रिंट हो रहा है। एक्स प्रिंट होगा तो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? 20। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक, हमारे पास एरे है। ठीक, एरे में 3 वैल्यू हैं। आपको पता है एरे की जो हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं वो कहाँ से एक्सेस करते हैं? 0 1 2 से। ठीक, अब यहाँ पे हमारा डी रिफ्रेशिंग है, पॉइंटर पीटीआर है, यहाँ पे एरे है जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि पॉइंट कर रहा है 0 0 मतलब क्या है? 10 को पॉइंट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे पीटीआर प्लस 2 क्या है? बेसिकली इतना जब समझ लीजिए पीटीआर 2 प्लस यहाँ पे क्या है? देखिए पीटीआर अभी यहाँ किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे 0 पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब देखिए 0 पॉइंट कर रहा है यानी कि हमारे पास जो एरे है, ठीक, ये 0 को पॉइंट कर रहा है। 0 के पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक, इसका कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस मान लीजिए 1 2 3
एक्स पी टी। ठीक, अब हम लोग ने यहाँ पे देखिए ये क्या बना हुआ है, पीटीआर, एक पॉइंटर बना रखा है हम लोग ने, डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर बना रखा है। ये किसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली, एंड मतलब कि इसके एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसके एड्रेस को हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसमें पीटीआर वेरिएबल के अंदर। ठीक, ये हम लोग ने स्टोर कर दिया। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पीटीआर +2 यानी कि इसमें +2 कर रहा है। अगर हम लोग +2 कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एरे 0 है, अगर इसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरे ऑफ 2 हो जाएगा। अब ये 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पीटीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पीटीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 30 है। अब इसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा प्रिंट होकर आ जाएगा, वो क्या होगा, प्रिंट होकर जो आंसर आएगा वो आएगा 30 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नल का। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डी रिफ्रेशिंग है, एक पॉइंटर है, डी रिफ्रेशिंग पी है इक्वल टू नल है। ठीक, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो पी है, पी ये इनिशियलाइज किया है ऐसा नल पॉइंटर। इसका मतलब ये होता है कि इट डज नॉट हैव एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन, यानी कि यहाँ पे जो नल है इसका मतलब क्या है, इसका कोई वैलिड मेमोरी लोकेशन है ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाए हैं पी इक्वल टू नल। अगर ये है, ये बेसिकली जब चेक करेगा तो ये बोल देगा हाँ जो कंडीशन है वो ट्रू है। जब ट्रू है क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, प्रिंट पॉइंटर इज नल। ठीक, अब ये प्रिंट होकर आ जाएगा, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अगर ये गलत होता, ये अगर रॉन्ग हो जाता तो क्या प्रिंट करता, एल्स पार्ट प्रिंट करता, तो क्या तब क्या प्रिंट होता, पॉइंटर इज नॉट अ नल को प्रिंट करता। ठीक, तो अभी क्या प्रिंट करेगा, पॉइंटर इज नल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पे क्या है, एक्स, एक वेरिएबल है x इक्वल टू 5, यानी कि सेम है, x है एक, उसमें वैल्यू है 5 की, इसका कुछ एड्रेस होगा 1 2 3 4 x pt, कुछ भी एड्रेस होगा। एक हम लोग ने यहाँ पे रिफ्रेशिंग पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि है p। इसमें क्या कर रहा है बेसिकली, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ x के, ये एड्रेस x का एड्रेस को स्टोर कर रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 x pt। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि p का भी कुछ एड्रेस होगा। ठीक, जैसे कि 2 3 1 2 x pt, इसका भी कुछ एड्रेस होता है। बट यहाँ पे क्या है, इस लाइन का मतलब कि p क्या कर रहा है, x के एड्रेस को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या है, अब इस लाइन को समझिए, ये क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे जो ड्यू 2 बार लगा हुआ है, ये क्या है, इसका मतलब होता है कि डबल पॉइंटर। अब डबल पॉइंटर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये होल्ड कर रहा है किसको, p के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, यानी कि एक डबल पॉइंटर होगा जो कि q होगा। अब ये किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ये p के एड्रेस को स्टोर कर रहा है यहाँ पे। ठीक, p के एड्रेस को स्टोर कर रहा है जो कि है 2 3 1 2 x p t। ठीक, अब q का भी कुछ एड्रेस होगा, 0 1 2 x p, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखिए q इक्वल टू 10, q इक्वल टू 10 क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे खेल क्या है कि इसने क्या किया है, q इक्वल टू 10 को बदल दिया, यानी कि इसका जो वैल्यू है क्या कर दिया, यहाँ पे 10 बता दिया। ठीक, अब जब 10 बता दिया तो ये बेसिकली डबल पॉइंटर है और डी रिफ्रेशिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू है x की, ये चैन के माध्यम से, जैसे कि q फिर p गया फिर x गया। ठीक, अब ओवरऑल जो वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी वो क्या होगी, वो 10 हो जाएगी। ठीक, ओवरऑल जो वैल्यू होगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्योंकि अपडेट हो गई वैल्यू ये, अब लास्ट वैल्यू क्या होगा, ये ओवरऑल चैन के हेल्प से। ठीक, तो यहाँ पे 10 हो गई, 5 की जगह क्या हो गई, 10 हो गई, क्योंकि यहाँ पे डबल पॉइंटर लगा हुआ है और क्योंकि ये क्या है, डी रिफ्रेशिंग है। इसका मतलब ये हुआ जो अपडेटेड वैल्यू होती 10, वो अब अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो सेटिंग क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, तो हम लोग प्रिंट जब करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, तो ये बेसिकली आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये एस्ट्रिक को एंड वाला आप समझ जाएंगे। तो मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा 5 है, इसका कुछ एड्रेस है। इस लाइन को देखिए, p क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है किसके, x के एड्रेस को। तो हम लोग ने p के एड्रेस को, p में p वेरिएबल है, इसके एड्रेस कौन सा एड्रेस स्टोर कर रहा है, x के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, हम लोग ने स्टोर कर लिया। अब p का भी कुछ एड्रेस होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कर रहा है, ये डबल पॉइंटर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब जो q है, q किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, p का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो q ने बेसिकली क्या कर लिया, p का एड्रेस स्टोर कर लिया। अब Q क्या कर रहा है, ये डबल रिफ्रेशिंग है, इसकी वैल्यू 10 है। अब 10 वैल्यू है तो ओवरऑल चेन के हेल्प से, चेन रूल के हेल्प से जो ओवरऑल चेन होगी वो जैसे कि QPR, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो अब 10 हो जाएगी। तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं x को, तो हमारा क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10 ही प्रिंट होगी। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है x इक्वल टू 25। अभी जो वैल्यू है ये क्या है, लोकल वैल्यू है, ये वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल है। ठीक, और क्योंकि लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये जो है ब्लॉक के अंदर है। ठीक,
अब यहाँ पे क्या है, पी क्या कर रहा है, पी बेसिकली एक्स के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक। एक्स के एड्रेस को स्टोर कर लिया, अब एक्स के एड्रेस को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग जब बाहर आए तो उस ब्लॉक वहां पे खत्म, ब्लॉक जब खत्म ही हो गया तो जो एक्स होगा वो आउट ऑफ स्कोप हो गया, ठीक। क्योंकि ये एक्स कहाँ है, एक्स कब तक काम करेगा, तब तक ये ब्लॉक के अंदर रहेगा। अगर हम लोग यहीं पे प्रिंट कर दें तब एक्स, तब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे बाहर निकल आए हैं तो ये बेसिकली जो एक्स होगा ये आउट ऑफ स्कोप हो गया। जो पी हो गया, पी क्या बन गया, पी यहाँ बन गया डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या होता है, इट पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन दैट इज नो लॉन्गर वैलिड, ठीक। अब नो लॉन्गर वैलिड हो गया तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा, ठीक। क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर खेल हो रहा है, ठीक। नाउ इतना समझ में आ गया ये। अब यहां पे जब आउट ऑफ स्कोप हो गया तो पी हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, जो कि बेसिकली पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। सो हम लोग यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। सेम क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस अभी मैंने बताया था जहां पे एरे का इस्तेमाल हुआ था, सेम। देखिए एरे हमारे पास है 0 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। पी बेसिकली पॉइंट कर रहा है एरे को, ठीक। एरे किसको पॉइंट कर, यहाँ पे एड्रेस को नहीं पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ओवरऑल पी को पॉइंट किया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है। ये लाइन क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, किसके, एरे के, ठीक। नाउ ये क्या है, डबल पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। डबल पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है। अब कौन किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, पी के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कोई एरे है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को जो है 10 है उसको पॉइंट कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है, ठीक। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसका कुछ एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी है, पीटी। फिर यहाँ पे क्या है, डबल पीपी है, ठीक। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, एंड पी लगा हुआ है, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि इस पी के एड्रेस को ये स्टोर कर रहा है, कौन, पीपी, ठीक। तो इसका एड्रेस क्या है, 1 2 xpt कुछ भी है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिक पी प्लस 10। एस्टिक पी प्लस 10 क्या है कि ये बेसिकली ऐड कर रहा है 10 टू द वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पी पॉइंट टू, ठीक। तो यानी कि अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 को ऐड किया गया है, ठीक। अब जिसको ये पॉइंट कर रहा था वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अब 20 वैल्यू हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि ये जो एड्रेस है, अब ये जो पीपी था इक्वल टू लगा हुआ है पीपी प्लस 1। पीपी प्लस 1 क्या है कि ये मूव कर देगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट को, यानी कि ये क्या करेगा, अब 20 वैल्यू होगी, 20 वैल्यू हो गई तो ये क्या कर देगा, +1 कर देगा, किस पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप +1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करिए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा जो कि 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि अभी ये हम लोग 10 को ऐड करेंगे तो जो 20 हो गए अपडेटेड वैल्यू, जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरे इक्वल टू 20 हो जाएगा। और हम लोग आगे मूव करेंगे, इवॉल्यूट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी +1, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आएगा यहाँ पे तो वो क्या आएगा, अगर हम लोग +1 को पॉइंट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 30 आएगा, ये 20 है और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया यहाँ पे, वो आएगा 30 आ गया, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एरे इक्वल टू एरे हमारा एरे +1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो अपडेटेड वैल्यू होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज एरे इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्रिंट में क्या है, डबल पॉइंटर पीपी है, तो इसका मतलब क्या, ये करेगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ एड्रेस पी नाउ पॉइंट टू विच इज 30, ठीक। नाउ विच इज ओके, यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, 20 को ही पॉइंट कर रहा है, बट 20 ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड हो गया, ये क्या करेगा 30 को पॉइंट करेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ठीक। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं, एरे है, यहाँ पे एरे को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस हुआ, ठीक। एड्रेस को स्टोर कर दिया, ये वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे 10 को पॉइंट कर रहा था पहले, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई अपडेटेड वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे एरे की जो थी, एरे की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक। नाउ अब 20 हो गया, जो एस्टिक पीपी +1 था, ठीक। अब मतलब क्या करे, ये पॉइंट करा नेक्स्ट एलिमेंट को, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, एरे इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। 0 था पहले, 0 पॉइंट कर रहा था, ये अपडेटेड वैल्यू 20 हो गई, ठीक। नाउ अब ये 20 हो गया, ठीक। जो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, वो हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 30 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक, तो हमारा 30 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है मैलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैलॉक होता है क्या। देखिए मैलॉक क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज टू एलोकेट अ मेमोरी डायनेमिकली फॉर एन इंटीजर एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू इट। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, मैलॉक का इस्तेमाल किया। यहाँ पे एस्टिक पी इक्वल टू 25 हम लोग ने क्या किया है, 25 को मेमोरी को अलोकेट कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फ्री पी लिखा है। फ्री का मतलब क्या है, हम लोग इस जो मेमोरी को हम लोग एलोकेट किया था उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। जब रिलीज कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग के पास कोई डेटा बचा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें एंड एस्टिक पी। इसका मतलब जब हम लोग ने फीड पॉइंटर का इस्तेमाल कर लिया है तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी मेमोरी बची ही नहीं है, तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फ्री लगा दिया है तो हम लोग प्रिंट ही क्या करेंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ क्या आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x इक्वल टू 10। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 10, एक्स हम लोग ने क्या किया, x वेरिएबल में 10 वैल्यू डाली है और x का जो एड्रेस को हम लोग ने इसमें स्टोर करा दिया। ठीक, अब इसमें स्टोर करा दिया। यहाँ पे लगा है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे जो वॉइड का मतलब होता है कि इट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप बट कैन नॉट बी डी रिफ्रेशिंग डायरेक्टली। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोग ने प्रिंट का इस्तेमाल लगाया। प्रिंट में यहाँ पे जो प्रिंट एस्ट्रिक इंट एस्टिक पी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो वॉइड पॉइंटर है, इन दिस केस इट इज अ कास्ट टू एन इंट एस्टिक बिफोर डी रिफ्रेशिंग विच अलाउ एक्सेस टू अ स्टोर द वैल्यू इन द एड्रेस। सो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये जो लगा हुआ है ये डी रिफ्रेशिंग के पहले लगा हुआ है। ठीक, पहले लगा हुआ है। इसका मतलब जो वॉइड पॉइंटर जो कास्ट कर रहा है टू इंट एस्टिक बिफोर डी रिफ्रेशिंग विच अलाउ एक्सेस टू द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस दैट इज 10। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, 10 प्रिंट होकर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंट एड इंट ए इंट बी लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन दैट इज रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर। ठीक, अब यहाँ पे खेल देखिए, ये है इंट एस्ट्रिक फंक्शन अंडरस्कोर ptr और इंट लगा इक्वल टू ऐड लगा हुआ। इसका मतलब हो गया इट्स डिक्लेयर अ फंक्शन पॉइंटर जो कि है फंक्शन अंडरस्कोर ptr एंड असाइन इट टू द एड्रेस दैट इज ऐड फंक्शन। ठीक, हम लोग ने असाइन कर दिया ऐड फंक्शन को, यहाँ पे असाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में क्या कर रहे हैं, फंक्शन अंडरस्कोर ptr कर रहे हैं और प्लस ptr यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं, वैल्यू हम लोग दे रहे हैं जो कि है 5,10। अब 5,10 यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 + 10 कर रहे हैं और इसी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। यानी कि 10 + 5 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ही रिटर्न होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नाउ यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई जिसमें वैल्यू स्टोर है 10 और 20 स्टोर है। ठीक, अब यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक, बेसिकली कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल जो पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है वो कांस्टेंट पॉइंटर है। इसका मतलब जो कि जो स्टोर किया है, जो एड्रेस स्टोर किया है, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक, इट ऑलवेज टू द एक्स, यानी कि एक x वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर किया है 10, एक y वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर किया है 20। इसका कुछ एड्रेस होगा 23xpt और इसका कुछ एड्रेस होगा 24xpt एड्रेस होगा। ठीक, अब इस लाइन में देखिए एक वेरिएबल है p जो कि कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है, ये स्टोर कर रहा है एंड x, यहाँ पे लिखा है एंड x का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि x के एड्रेस को ये अपने आप अपने पास स्टोर कर रहा है जो कि है 23xpt। ठीक, और ये जो p है वो कैसा है, एज अ कांस्टेंट है। इसका मतलब अब इसमें जो एड्रेस है ये चेंज नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कर रहा है, p इक्वल टू एंड p कर रहा है। ठीक, बट ऑलरेडी p के यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया और p डिक्लेयर कैसा है, ऐसा कांस्टेंट डिक्लेयर है। जब ऐसा कांस्टेंट डिक्लेयर है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एरर शो करेगा। ना ये होगा रन करेगा, ना ये होगा इसके बाद चेंज होगा। अब यहाँ पे जब प्रिंट हो रहा होगा तो ये एरर शो करेगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी p को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब होता है कि जो इसमें वैल्यू है, जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जब चेंज ही नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जो चेंज करने का फिर से लाइन में लिख रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं हो, तो एरर शो करेगा। तो एरर शो करेगा तो हमारा ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, कंपाइलर एरर आएगा, कंप्लीशन एरर आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये सारे क्वेश्चन थे पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक,
नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी की सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। आज इस वीडियो में 2025 में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, ठीक। और मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत बार पूछा गया था, यहाँ पे n इक्वल टू 27 है, ठीक। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, ठीक ना। फर्स्ट टाइम हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। और p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा क्या हो, 8 की पावर i हो जाएगा। i हमारा क्या 0 है तो i 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हम लोग s क्या होगा, s होगा 0 प्लस 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। i हमारा इंक्रीमेंट होगा जो कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। n की वैल्यू हमारे पास 127 है, यानी कि 127 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक। नाउ सेकंड टाइम क्या होगा, r इक्वल टू n हो जाएगा, कंडीशन की क्योंकि ये ट्रू है, ठीक। तो हमारे पास p इक्वल टू 8 की पावर i हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आएगा ये 23। देन i हमारा इंक्रीमेंट होकर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। n हमारा क्या था, हमारे पास 12 हो गया था n, तो हमारे पास 12 डिवाइड बाय 10, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। नाउ थर्ड टाइम क्या होगा, r इक्वल टू n, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि n हमारा क्या है, 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। नाउ p हमारा p इक्वल टू 8 की पावर i हमारा क्या था, 2 है, तो 2 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 64 आ जाएगा। s हमारा क्या हो जाएगा, 23 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि हमारा हो जाएगा 87। आई हमारा इंक्रीमेंट होकर हमारे पास 3 आ जाएगा। एन हमारा क्या है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एस रिटर्न कर रहे हैं। एन हमारा 0 हो गया, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, रिटर्न कर देंगे एस। एस हमारा क्या है, फाइनल हमारा एस है 87, तो 87 इज हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए हमारे पास 56 है, बी 876 है, ठीक। नाउ चलो इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की यहाँ से काम करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज क्या क्या है, टी इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 56 है, बी इक्वल टू 876 है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है। अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है एज लॉन्ग एज बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। हर इटरेशन में क्या होगा, टी इंक्रीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे टी हमारा क्या है, टी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक, बाय 1। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। नाउ देखिए हमारे पास ए क्या है, 56 है, बी हमारे पास क्या है, 876, ठीक। टी 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक। अब लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक। जो लूप एग्जीक्यूट हो रहा, हर टाइम टी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक, बाई ए। यहाँ पे ए के साथ इंक्रीमेंट किया है कि ए की वैल्यू क्या है, 56 है, ठीक। तो हम लोग हर बार जो टी इंक्रीमेंट होगा तो टी प्लस ए, यानी कि 0 प्लस 56 बाय इंक्रीमेंट होगा, ठीक। नाउ अब फिर लास्ट में क्या है कि यहाँ पे जब लूप रन होगा 876 टाइम, बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, 876 है, तो टी विल बी इंक्रीमेंट बाय 56। बी भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कितना, बाय 56, हर हर बार हर इटरेशन पे, ठीक। जो फाइनल कैलकुलेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें इजी वे में, तो आफ्टर 876 iteration the value of t will be, क्या होगी, 56 इंटू 856, इजी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 49056, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है जो कि है बी, 49056। बी इज अ करेक्ट वन। बहुत ही इजी है, ठीक। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। टी हर बार इंक्रीमेंट करेगा हर इटरेशन में, तो कितनी बार इंक्रीमेंट कर, 56 टाइम। और बी हमारा क्या है, 876, यानी कि 876 बार ये हमारा चलेगा, तभी हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, ठीक। ये तब तक रन करेगा तब तक हमारा, जब लूप बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। और हर बार टी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 56 डायरेक्टली। तो फिर क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि है 49056, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंसिडर फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, व्हाट विल द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस कोड। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को मूव करते हैं, तो हमारे पास एक एरे है, ठीक, जो कि एन इंटीजर एरे है, ठीक, होल्ड एन इंटीजर, ईच इंटीजर रिक्वायर्स आर 2 बिट्स, ठीक, एज पर एज यहाँ पे गिवन है कि साइज ऑफ इंट इज 2 बाइट्स, ठीक, तो स्पेस ऑफ द एरे इज 2 इंटू एन बाइट हो जाएगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल क्या है, 0, और बेसिकली लोकल वेरिएबल है क्या है, सम है, वो आई है, ठीक। और फॉर ईच ऑफ दिस ऑफ टाइप इंट इट विल टेक अ 2 बाइट, ठीक। और सो द स्पेस ऑफ द लोकल वेरिएबल इज 2 बाइट फॉर सम, यहाँ पे लिख देता हूँ सम, और फॉर 2 बाइट फॉर आई इक्वल टू 4 बाइट हो गया, ठीक। अब टोटल स्पेस रिक्वायर्ड कितना होगा, स्पेस ऑफ एरे की बात करें तो 2n है हमारे पास, और स्पेस ऑफ लोकल वेरिएबल की बात करें तो 4 बाइट्स है, ठीक। तो हमारा क्या आ गया, 2n+4, ठीक, 2n+4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2n+4, यानी कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट वन, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंट इक्वल टू एम इक्वल टू 9 दे रखा है, एन इक्वल टू 6 दे रखा है, ओवरऑल है, ठीक। नाउ सब पहले स्टेप में क्या है हमारे पास, एम इक्वल टू 9 है, एन इक्वल टू हमारे पास 6 है, ठीक। नाउ फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा वैल्यू एम इक्वल टू m+1, जो कि हमारा 9+1 हमारे पास 10 हो जाएगा, और एम हमारा अपडेट होकर कितना हो गया, एम अपडेट होकर हमारे पास 10 हो गया यहाँ पे, ठीक। और एन हमारा क्या है, 6 है, ठीक। नाउ सेकंड ऑपरेशन में बात की जाएगी, तो यहाँ पे n-1 है, यानी कि 6-1 यानी 5 हो जाएगा, तो हमारे पास n कितना हो गया, हमारे पास 5 हो गया, m हमारे पास कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक। थर्ड ऑपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे m है m+1, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 15, और जब 15 हो गया तो m हमारे पास क्या हो गया, 15, और n हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक। यहाँ पे एक बार घटेगा, ठीक, एंड जो हमारे पास जो कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ m इज ग्रेटर देन n, m हमारे पास क्या है, 15 है, n हमारे पास 15 है, ओ सॉरी n हमारे पास 5 है, जो कंडीशन है 15 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई, जो कि इसकी हेल्प से मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे m हमारे पास 9 है, और n इक्वल टू 6 है, m इक्वल टू m+1, यानी कि 9+1 हमारे पास 10 हो गया m, और यहाँ पे n है, n-1, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। ना नीचे क्या है, m+n, तो हमारे पास 10+n हमारे पास 5 हो गया, यानी कि हमारे पास 15 हो गया, ठीक। m की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई, और n की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। तो इस कंडीशन को चेक करें तो हमारे पास 15 ग्रेटर देन n, जो कि 5 है, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, बेसिकली ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो हम लोग क्या करें, प्रिंट m कर रहे हैं, तो हमारा जब m को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 15 प्रिंट होगा, क्योंकि 15 की m की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 15 है, तो हमारे पास 15 इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट वन, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, ठीक। नाउ यहाँ पे f इनिशियलाइज किया, वैल्यू क्या है, f इक्वल टू 6 है, g इक्वल टू 9 है, और सम इक्वल टू 0 है, ठीक। कंडीशन यहाँ पे चेक कर रही है, कंडीशन क्या है, g ग्रेटर देन f, जो कि ट्रू है, यानी कि 9 ग्रेटर देन 6, हम कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, लूप बेसिकली क्या करेगा, लूप n इक्वल टू f इक्वल टू, जो कि है 6, f क्या हमारे पास 6 है, ठीक, और n लेस देन इक्वल टू g हमारे पास क्या है, 9 है, और ये कहाँ तक चलेगा, n विल टेक द वैल्यू ऑफ 6, 7 एंड 8, क्योंकि हमारे पास n क्या है, n+1 है, ठीक। नाउ n यहाँ पे n इक्वल टू f है, मतलब यानी कि हमारे पास n इक्वल टू f, मतलब कि n की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 6 हो गई, जो हमारे पास हम हर बार इंक्रीमेंट करेंगे तो कहाँ तक चलेगा, 6, 7, 8 तक, क्योंकि हमारे पास g की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक। इतना समझ में आएगा लूप कहाँ तक चलेगा, ठीक। नाउ फर्स्ट इटरेशन की बात की, जब फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, जब हमारे पास 9 इक्वल टू 6, ठीक, तो ये हमारे पास जो सम होगा क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस 6, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 होगा। देन सेकंड इंटरेक्शन में क्या होगा, n इक्वल टू हमारे पास 7 हो गया, तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे इस कंडीशन में, तो सम की वैल्यू हो गई 6 प्लस 7, जो कि होगी 13। थर्ड टाइम हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 8 हो गई। अब थर्ड टाइम हमारी n की वैल्यू 8 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, 13 प्लस 8, जो कि होगी 21 हो गया, ठीक। अब n की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 9 होगी तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप खत्म हो गया, लूप का खत्म हो गया, एल्स पार्ट में आएंगे।
जब लूप खत्म हो गया हमारे पास, यहाँ पे एंड ऑफ द लूप हो गया, इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट था सम का वो क्या हो गया हमारे पास 21 हो गया। ठीक, जब 21 हो गया हम लोग यहाँ नीचे आए, यहाँ पे आ गए तो हमारा प्रिंट सम करेंगे। सम हमारा क्या है, लास्ट फाइनल वैल्यू 21 है, तो 21 इज अ राइट आंसर, इज अ करेक्ट वन 21। ठीक, सिंपल सूडो कोड था, इजी था। ठीक, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट ये कर दिया ओवरऑल, तो आप इसको फिर से अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ईजी था, इसको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत कुछ कुछ थी नहीं, मुझे लगा नहीं। ठीक, डायरेक्टली यहाँ पे आप जब यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू 9 है और एफ वैल्यू 6 है, तो ग्रेटर हो गया। यहाँ लूप में क्या है, एन इक्वल टू 5 है, यानी कि जो एफ की वैल्यू है जो कि 6 है वो क्या हो गई, एन इक्वल टू एफ हो गई, यानी कि एन की वैल्यू भी क्या हो गई 6 हो गई। और जी की वैल्यू 9 है, ये कब तक लूप चलेगा 9 तक, तो यहाँ पे लिखा है एन इक्वल टू एन प्लस 1, तो मतलब लूप 3 बार चलेगा, जो कि 6 7 8। ठीक, तो मैंने 6 यहाँ पे 6 7 8 पर 3 बार लूप चलाया और सम की वैल्यू जो फाइनल थी वो 21 आई, यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक, नाउ यहाँ पे इंशलाइज किया गया, जो वैल्यू है ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 20 है, कंडीशन चेक की जा रही है, ए प्लस बी लेस देन बी, जो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन का परफॉर्म है यहाँ पे ओवरऑल, देखते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक, नाउ अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी जो कि हमारे पास क्या है 21, ए प्लस बी जो कि हमारा 21 है। ठीक, 21 आ गया, उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म है, इसको मतलब होता है कि इट मीन्स शिफ्टिंग बी विच इज 20 बाई 1 बिट टू द राइट। ठीक, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा 20 है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आएगा ये। ठीक, 20 की बाइनरी क्या होती है 10100 होगी, इसको शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट तो राइट साइड, तो हम लोग का जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 01010 होगा। ठीक, जो कि होता है डेसिमल्स में 10 इन डेसिमल्स होता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे इस कंडीशन देखते हैं। ठीक, लेट कंपोज दिस कंडीशन, ये हो गया हमारे पास 21 और ये हमारे पास क्या आ गया 10। ठीक, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग किस पार्ट में आएंगे, जब कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग जो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम लोग कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए हमारा क्या है 21 है, बी हमारा क्या है 20 है, तो ये हम लोग को ऐड करने के बाद 41 आएगा। जब 41 आएगा, ठीक, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, यही हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन क्या है कि ए इक्वल टू हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक, और इसमें देखिए बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। ठीक, नाउ अब ए हमारे पास क्या है 8 है। ठीक, नाउ इसको चेक करते हैं, ए अगर इसको हम लोग कंप्यूट डिवीजन करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास जो क्या होगा, हम लोग पहले सबसे पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक, because 5 divided by 7 is a less than 1, then so that integer the result will be 0. so after that हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारा क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। तो फिर यानी कि हम लोग a प्लस 0 करेंगे, तो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट होगा, a की वैल्यू क्या है 8 है प्लस 0 है, तो हमारा जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 आएगी। ठीक, जब 8 आ गया हमारे पास, और 8 आ गया, p की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और भाई प्रिंट कर रहे हैं तो 8 इंटू 8 क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा 64, तो बी इज द करेक्ट वन, 64 इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर इज ए इज 50। ठीक, ए इनिशियलाइज है 50। ठीक, नाउ यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक, फंक्शन कॉल कर रहे हैं विथ ए इक्वल टू 50 के साथ। ठीक, नाउ अब इनसाइड द फंक्शन हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेट क्या है, बी की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक ए माइनस बी को। ठीक, नाउ ए क्या है हमारे पास 50 है, बी क्या है हमारे पास 10 है,
तो 50 माइनस 10 तो हमारा क्या आ गया 40 आ गया। तो 40 ही हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, जब रिटर्न करेंगे तो हमारा यही आंसर होगा। तो यही आंसर होगा तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन में आंसर है बी, बी जो कि 40 है और यही हमारा आंसर है। इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा यही इज दैट आंसर है। ठीक, ना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक, नाउ सिंपल है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। ठीक, इसको कमेंट में बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे मोर देन 15 क्वेश्चन को मैं उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे प्रीवियस ईयर के, जैसे 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कैबिनेट के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो है पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो डिस्कस किया है, टॉप 10 क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है जो कि जे के, इसमें वैल्यू है 41 के। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 41, तो हमारे पास जो अपडेट वैल्यू होगी जो जे की वो है 42 हो जाएगी। और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक, नाउ यहाँ पे जे इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई के, जे की वैल्यू क्या है 42 है, डिवाइडेड बाई 36, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.1667। अब यहाँ पे जो वैल्यू क्या है इंटीजर है, तो यहाँ ओवरऑल ये आएगी इंटीजर 1 आएगी। ठीक, यहाँ पे के डिवाइड हो रहा है के डिवाइड बाई जे, के की वैल्यू क्या है 36 डिवाइड बाई जे जो कि है 1, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आएगी। और उसकी प्रिंट कर रहे हैं तो के की वैल्यू क्या है 36 है, जे की वैल्यू क्या है 1, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे एस है, एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8 है। यहाँ पे कंडीशन लगे हुई है कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि सही है। 8 हमारा है एस, तो हमारा ग्रेटर देन 3 है। ठीक, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि 8 राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा 1 से, तो हमारा जो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा हमारे पास शिफ्ट 4 आएगा। ठीक, शिफ्ट 4 आएगा। ठीक, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। कंडीशन फिर से ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न इक्वल टू शिफ्ट एस ग्रेटर देन शिफ्ट राइट शिफ्ट बाई 1, तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, तो 4 राइट शिफ्ट बाई 1, तो हमारे पास ओवरऑल को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा शिफ्ट वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब एस की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एस को, एस क्या होगा हमारे पास 2 होगा। ठीक, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो रिटर्न 2 एस को कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हमारे पास 7 है और इसका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। अगर इसका मतलब होता है बिट एक्सॉर ऑपरेशन बिटवीन 10 एंड ए। अगर ए के हमारे पास 7 है, ठीक, तो इसका बाइनरी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 1 1 हो जाएगा। बी हमारे पास 10 है, इसका बाइनरी हो जाएगा 0 1 0 1 0 हो जाएगा। एक्सॉर परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों के बीच में, तो हमारा जो आंसर आएगा 1 1 0 1 होगा, जो कि ये डेसिमल्स में होता है 13। ठीक, नाउ सेकंड कंडीशन चेक होगी, इफ ए एंड बी, यानी कि जो कंडीशन है ये चेक करेगा कि रिजल्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 7 है, जो कि बाइनरी होता है 0 1 1 1। हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए अपडेटेड वैल्यू क्या है बी 13 है। ठीक, तो बी 13 है, 13 का अगर बाइनरी की बात की जाए 1 1 0 1 होता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एंड है। ठीक, तो एंड जब लगा हुआ है तो ये बेसिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 1 0 परफॉर्म करेंगे, ये डेसिमल्स में होता है 5। ठीक, 5 है। उसके बाद यहाँ पे ए लगा हुआ है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, तो ए हमारा वो है 7, यहाँ पे राइट शिफ्ट लगा हुआ है। ठीक, राइट शिफ्ट लगा हुआ है, तो ए जब हमारे पास राइट शिफ्ट लगा हुआ है इसका जो बाइनरी होता है 0 1 1 1 होता है, और यहाँ पे राइट शिफ्ट लगा हुआ ऑपरेटर, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं यहाँ पहले। जब राइट शिफ्ट ऑपरेशन लगा हुआ है यानी कि 7 राइट शिफ्ट ऑपरेशन बाय 2, तो ये हमारा आ जाएगा 0 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल्स में अगर बात की तो ये हमारा 1 होता है। ठीक, जब ये 1 होता है 1 के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक,
तो हमारा जो ए हो गया वो हमारा अपडेटेड क्या हो गया 1 हो गया, बी हमारा क्या अभी भी 13 है, तो यहाँ पे ए माइनस बी यानी कि 1 इक्वल टू 1 माइनस 13 जो कि हो गया माइनस 12 हो गया। ठीक, अब माइनस 12 हो गया, प्रिंट एफ में क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। ठीक, नाउ ए प्लस बी, ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू माइनस 12 प्लस बी की वैल्यू क्या है 13 है। अगर इसको हम लोग ऐड करें तो हमारा 1 आ रहा है, तो हमारा जो इसको प्रिंट होकर क्या आएगा 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास जो कि है ए बी सी डी, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू, ये भी इजी है, सिर्फ ऊपर से नीचे टॉप टॉप तक मूव करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, नाउ इसको आप होमवर्क में करिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नंबर में नंबर जो है n इक्वल टू 3 है। ठीक, इंटीजर हमारे पास जो है नंबर की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन कॉल कर रहा है प्राइम, यहाँ पे प्राइम कॉल किया जा रहा है जो कि 3 है। ठीक, अब कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन कौन सी होगी, इफ नंबर लेस देन, इफ नंबर जो है नंबर क्या है हमारे पास 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, ये कंडीशन चेक होगी। ठीक, अब यहाँ पे जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ये फॉल्स हो गई। ठीक, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग कौन सा ब्लॉक हम लोग प्रोसीड करेंगे, एल्स पार्ट ब्लॉक को प्रोसीड करेंगे। एल्स ब्लॉक में क्या है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस प्राइम नंबर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 ठीक प्लस 3 - 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो हमारा क्या आएगा 27 प्लस प्राइम 2 आ गया। ठीक, नाउ प्राइम 2 आ गया। ठीक, अब ये 3 बार था प्राइम, अब ये 2 बार हम लोग कॉल करेंगे तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, फिर से ये ब्लॉक मूव करेगा, तो फिर से जब मूव करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा 8 प्लस प्राइम 1 आ गया। ठीक, अब 1 आ गया, फिर 1 बार फिर से मूव करेगा, कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ये ट्रू हो गई तो बेसिकली हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 1 करेंगे। ठीक, अब रिटर्न 1 होगा यहाँ पे, अब रिटर्न 1 करेंगे तो जो अब जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या आएगी 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, और जो हम लोग को सेकंड टाइम जो प्राइम था वो क्या आएगा 27 प्लस 9, हमारे पास 36 आ गया। ठीक, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक, सिंपल है, कंडीशन मैच किए हैं। कंडीशन ये हमारा 3 है, 3 हुआ कंडीशन, ये कंडीशन बेसिकली जो 3 लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन हमारे पास फॉल हो गई तो ये रन करेगा, तो ओवरऑल जो 3 × 3 × 3 × ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, इसका जो ओवरऑल जो डेटा होगा हमारे पास 36 होगा। देन उसके बाद 2 की बात करेंगे तो फिर 2 हमारा ये निकलेगा जो कि होगा 8 प्लस प्राइम 2। ठीक, जो कि हमारे पास 9 आ जाएगा ये। ठीक, 9 आ जाएगा, जब ये हमारा प्राइम 1 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, रिटर्न 1 कर देगा, रिटर्न 1 करेगा तो हमारा जो फाइनल आउटपुट नंबर होगा नंबर इक्वल टू 3, वो क्या आएगा हमारे पास 36 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल द फॉलोइंग आउटपुट सूडो कोड आउटपुट। ठीक, यहाँ पे ए बी हमारा इंटीजर ए बी सी है, ए और यहाँ पे देखिए ये बी इनिशियलाइज किया गया है 1 से, और ए इक्वल टू क्या है बी प्लस 3 जो कि हमारे पास है 1 + 3, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सी इक्वल टू हमारा क्या है 10 है। ठीक, ना यहाँ पे कंडीशन चेक की गई है, इफ ए क्या है हमारे पास 4 है, तो इफ क्या 4, तो यहाँ पे क्या है ए-2 के मतलब क्या है 4 - 2 हमारे पास 2 आ गया। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन एक और चेक हो रही है, इफ ए क्या है हमारे पास फाइनल ए 2 है। ठीक, अब ए है तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो इनसाइड जो इफ लूप के इफ कंडीशन के अंदर है, स्टेटमेंट के अंदर है, जो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक, नाउ अब फाइनल में क्या है यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या है 10 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। ठीक, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या है ए प्लस बी है। ठीक, हमारे पास 21 है, ए की वैल्यू क्या है 21 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ऊपर देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो यह हमारे पास क्या है 22, यानी कि 22 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक,
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, इनिशियलाइज वैल्यू की गई है, यहाँ पे कंडीशन चेक, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, ओवरऑल लूप चेक करेंगे। ठीक, लूप कैसे है, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो राइट शिफ्ट ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक, नाउ ए क्या है हमारा 3 है, तो 3 राइट शिफ्ट बाय 1, जो कि अगर बाइनरी की बात की है 3 की, वो क्या होता है 0 0 1 1 होता है। बाय पोजीशन 1 अगर शिफ्ट करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0 0 0 1 आएगा। इसको डेसिमल में करेंगे तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब बी क्या है, बी हमारे पे वैल्यू 2 है, इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1, तो इसका 2 का जो बाइनरी होता है वो होता है 0 0 1 0 होता है। ठीक, हम लोग राइट शिफ्ट करें बाय पोजीशन 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 1 आएगा। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा डेसिमल्स। ठीक, यानी कि हमारा ओवरऑल इसका क्या आएगा 1 एंड 1। ठीक, जो कि है कि बोथ क्या है नॉन जीरो है, और इसका जो कंडीशन है वो क्या है ट्रू है। ठीक, जब कंडीशन ट्रू है बेसिकली यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मूव करेंगे, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू 3, यहाँ पे लगा हुआ लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। अगर 3 का बाइनरी देखें हम लोग तो 0 0 1 1 होता है, हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय पोजीशन 1, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0 1 0 1 1 0। ठीक, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 डेसिमल्स होता है। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए b इक्वल टू b प्लस 1 है। ठीक, यानी कि b इक्वल टू 2 प्लस 1, जो कि हमारे पास 3 हो गया। ठीक, नाउ अब ये दो कंडीशन जो हैं, ठीक, अब ये जो कंडीशन है, क्योंकि हम लोग ये b क्या हो गया b प्लस 1 हो गया, हमारे पास जो 3 हो गया। ठीक, हमारे पास एल्स पार्ट है, क्योंकि अब एल्स पार्ट में हम लोग को मूवी नहीं करना है। ठीक, जब हम लोग एल्स पार्ट में मूवी नहीं करना है, ठीक, तो ओवरऑल हम लोग कहाँ मूव करेंगे, इस यहाँ से यहाँ पे पार्ट में मूव करेंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू हो गई थी। अगर कंडीशन ट्रू ना होती फिर इस पार्ट में आते ना, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये दोनों हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हमारे, जो कि हो गया a की वैल्यू 6 हो गई और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ के अंदर आएंगे तो हमारी अपडेटेड वैल्यू b की क्या है, वो जो कि 6 है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है, और माइनस यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन ही है 3 है, 3, यानी कि ऑपरेशन हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर 6 आ गया। तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये है a प्लस बी है। ठीक, नाउ ए की वैल्यू a है, b है, प्लीज ये इंटीजर है हमारे पास, जिसको b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक, नाउ कंडीशन चेक करें, इफ a 0। ठीक, अब जो कंडीशन क्या है इज जीरो, इट इज अ कंडीशनर फॉल्स, बिकॉज जब कंडीशन यहाँ पे जीरो है, क्योंकि ये जीरो है, तो हमारा कौन सा मूव पार्ट में हम लोग मूव कर देंगे, एल्स पार्ट में मूव करेंगे, यानी इस पार्ट में ब्लॉक में खेल होगा सारा। ठीक, अब a इक्वल टू b प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू क्या है, सॉरी इसका देखेंगे, b की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 1 क्या है 11, हमारे पास a की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई 11। अब b है, b क्या होगा a इक्वल a माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू क्या है 11, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई ना ये। ठीक, तो 11 माइनस 1, 1 यहाँ पे है तो हमारे पास 10 आ गई। ठीक, यानी कि b की अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इस कंडीशन में देखें तो a इक्वल टू a माइनस 1, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है। ठीक, 11 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। ठीक, अब फाइनल रिजल्ट में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे a को प्रिंट कर रहे हैं। अब a का जो फाइनल आउटपुट कितना आ गया a, यानी कि 10, हमारा 10 ही इज क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फाइनल, ये बहुत इजी है। ठीक, नाउ यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ए गिवन है, और फंक्शन हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ वैल्यू ए इक्वल टू 6। ठीक, नाउ यहाँ पे रिकर्सन लगा हुआ है, तो सबसे पहले नाउ यहाँ पे चेक करेंगे a इक्वल्स टू 0। ठीक, ए इसके 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन इस क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकर्सन है, जो कि है 5, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ a माइनस 1, जो कि हमारे पास 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5 इज नॉट इक्वल टू, बेसिकली 5 इज नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन इज आल्सो अ फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे फंक्शन 5 माइनस 1 इक्वल टू फंक्शन 4 हो गया। ठीक, नाउ अब अगर ये यही पैटर्न क्या कर रहा है, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू फॉलो होगा, तो हम लोग को फंक्शन 4 टू फंक्शन 3, देन फंक्शन 3 टू फंक्शन 2, फंक्शन 2 टू फंक्शन 1, फंक्शन 1 टू फंक्शन 0। अब बेस केस की अगर बात की जा रही है तो फंक्शन इज कॉल्ड विथ a इक्वल टू 0। जब a इक्वल टू 0 होगा
तब ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न a+9। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि जब तभी कंडीशन ट्रू होगी जब a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0+9 हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ गया। ठीक ना, जब 9 आया तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, यही रिटर्न करेंगे। तो 0+9 = 9, तो यही हमारा आ गया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपजेमिनी की टॉप 14 सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको ये हमारा सूडो कोड है, सी कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और हमको बताना है कि ये इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक, नाउ यहाँ पे हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है यहाँ पे गिवन है, और वेरिएबल्स हैं आई जे जो 0 0 इनिशियलाइज है, कंडीशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे L1 है। L1 क्या है यहाँ पे बेसिकली, L1 हमारा, ये देखिए L1 यहाँ पे गो टू लेबल लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें लेबल की, ठीक, तो अगर जब इसको रन करेगा, ठीक, तो कंपाइल टाइम में ये फेल हो जाएगा, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा लेबल को। कौन सा लेबल को, L1 लेबल को आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। ठीक, कि ये एज अ लेबल है। ठीक, और ये कंसिडर क्या करेगा, एज अ आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाएगा। तो जब एज अ आइडेंटिफायर कंसिडर करेगा लेबल को छोड़ के, क्योंकि ये क्या है, गो टू लेबल है। ठीक, गो टू लेबल लगा है L1, L1 क्या है, गो टू लेबल है। बट जो ये कंपाइल के टाइम में क्या होगा, ये कंपाइलर पहचान ही नहीं पाएगा ये क्या है, लेबल है। ये क्या पहचानेगा, ये एज अ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर पहचानेगा। कौन, कंपाइलर पहचानेगा। तो जिसकी वजह से तो ये क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंपाइल टाइम एरर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यह गो टू लगा हुआ लेबल, और L1 यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिफायर है। बट ये क्या करेगा बेसिकली, ये फेल हो जाएगा, कहेगा कि कंपाइलर फेल टू आइडेंटिफाई L1 लेबल, बिकॉज ये खुद बोलेगा कि ये लेबल नहीं है, ये क्या है, अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर है कंपाइल टाइम। इसीलिए क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, नाउ ये भी सी में ही है, यहाँ पे हेडर फाइल है, मेन है, कुछ नहीं देखना आपको। यहाँ पे देखिए क्या स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट i = 5। ठीक, यानी कि जो वैल्यू है, स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है i की, वो क्या वैल्यू है, 5 है। उसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ -i लगा हुआ है, यानी कि कंडीशन यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है। यानी कि जो i की वैल्यू है यहाँ पे आकर क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है नीचे प्रिंट लगा हुआ है, प्रिंट i, यानी कि प्रिंट i क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। ठीक, जब 4 को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन लगी हुई है, फिर ये मूव होकर यहाँ पे जाएगा। i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई थी, यहाँ पे आएगा तो प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, क्या 3 हो जाएगी। जैसे 3 हो गई, यहाँ पे क्या मिला इसको, प्रिंट स्टेटमेंट मिला, तो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ मूव करके फिर यहाँ पे जाएगा, और फिर क्या करेगा, प्री डिक्रीमेंट करेगा। ठीक, क्या हो जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 2 हो जाएगी। जैसे 2 हो गई, फिर क्या करेगा, प्रिंट लगा हुआ है यानी कि 2, फिर मूव करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर मूव करेगा। ठीक, अब i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। जब i की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जब ये 0 बिकम हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, जो रिकर्सिव कॉल है, यानी कि जो रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक, वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे लगा हुआ मेन फंक्शन लगा हुआ। अब मेन फंक्शन क्या है बेसिकली, जो यहाँ पे मेन फंक्शन लगा हुआ है, मेन फंक्शन इज द रिकर्सिव फंक्शन विच कीप द एग्जीक्यूटिंग टिल इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आएगा, ये लूप जो रिकर्सिव कॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होकर आएगा, जो हमारे पास थे 4 3 2 1, यही प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यही हमको प्रिंट होकर मिल जाएगा, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आपको समझ में आया। ठीक ठीक, कुछ नहीं करना है, जब इंट मेन है i = 5 है, यहाँ पे जाएगा, प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक, जब प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा 4, यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा, फिर ये मूव करेगा 3 हो जाएगी। तो 3 जब ऑलरेडी यहाँ पे जब आएगा तो प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये मूव करेगा, यहाँ पे आकर प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, 2 हो जाएगा, तो 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 1 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे जैसे 0 होगा, जब 0 हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा, तो सेम एक चीज प्रिंट होकर यहाँ पे दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन द अबव प्रोग्राम द फर्स्ट पैरामीटर इज पास बाय रेफरेंस। ठीक है, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो पास बाय रेफरेंस है,
और सेकंड पैरामीटर पास बाय वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू पी की क्या है 5 है, देन वैल्यू क्या है पी की 5 है, और बिफोर द कॉल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न बाय फंक्शन पी कॉमा पी, ठीक। यानी कि जो पहली पैरामीटर जो पास की गई है वो पास बाय रेफरेंस है, और सेकंड पैरामीटर जो पास किया गया है पास बाय वैल्यू है, ठीक। और आपको बताना है कि बिफोर द कॉल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न बाय जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि इसकी सीधे सिंपल बात करें, जो x क्या है हमारा, एक जो ये है x क्या है हमारा, ये कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक। ये हमारा क्या है कॉल बाय रेफरेंस है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली क्या होगा जब हाँ ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यू, अगर फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन क्या है पी कॉमा पी है, तो पी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 कॉमा 5 हो जाएगी, ठीक। जब 5 कॉमा 5 होगी, ऑलरेडी जब हम लोग इसको मूव करेंगे यहाँ पे, जब सी क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू के बिकम 0 हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ विल बी एक्स क्या हो गई हमारी 9 हो जाएगी। कैसे होगी वो देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लगी हुई है, ठीक, ये फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये फंक्शन ये है एक्स कॉमा 5 सी मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये कैसे वर्क करेगा वो देखिए। सबसे पहले सी क्या है, बेसिकली सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी बिकम 0 हो जाएगा, तो जब सी रिटर्न हो तो रिटर्न क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक। यानी कि एक जो वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट होगी, एक वैल्यू वो होगी इंक्रीमेंट होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट होगी एक, c की वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट होगी। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन लगी हुई है, अगर इसको मैं फिर से रफ करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर पास हुआ है कॉल पास बाय रेफरेंस, दूसरा पास हुआ है पास बाय वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कि c की वैल्यू हमेशा क्या होगी डिक्रीमेंट हो गई। जो वैल्यू p की क्या है 5,5 है, ठीक। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई c की वैल्यू, ये c की वैल्यू हो गई 4, ठीक, c की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, c इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे नीचे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यानी कि जो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है x है, ये क्या है c की वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग c की वैल्यू 4 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, यानी कि 5 प्लस 1 6 हो गए, ठीक। और यहाँ पे फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन है x कॉमा c, यानी कि x क्या है 6 है और c क्या है हमारा 4 है, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एक, देन फिर से क्या मूव करेगा, अब ये क्या हो जाएगी, अब c की वैल्यू 4 थी, फिर से इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, अब ये फिर से बढ़ेगा 6 था, 6 से क्या हो जाएगा 7 होगा, यानी कि फिर से क्या होगा फंक्शन, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7,3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक। फिर क्या करेगा, फिर मूव करेगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन 8,2 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक। फिर मूव करेगा ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये होगा फंक्शन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 9,1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक। नाउ फिर से c की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, जाएगी 0 आ गई। जैसे ही 0 आई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वैल्यू 0 आई, यहाँ पे c इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, रिटर्न क्या कर देगा 1 रिटर्न कर देगा। जैसे ही रिटर्न 1 किया तो हमारे पास क्या क्या आएगा आंसर में, अगर आंसर की बात की जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 4 टाइम, 1 2 3 4, और हमारा क्या है रिटर्न 1 कर रहा है बेसिकली, तो 1 इंटू पूरा ओवरऑल इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 है क्योंकि एक कंडीशन 2 3 4, यानी कि 4 9 होंगे इंटू 1, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6,561 आ जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, एक है पास बाय रेफरेंस है, दूसरा पास बाय वैल्यू है, पी की वैल्यू हमको 5 का गिवन है, यहाँ पे एक होगा ये हमारा एक्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी क्या होगा 5 हो जाएगा, सी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और डी और एक्स क्या होगा हमारा, सॉरी सी डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्स हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये कब तक चलेगा सी, तब तक हमारा सी 0 नहीं हो जाएगा, जैसे सी 0 होता है रिटर्न कर देगा ओवरऑल जितना जो फंक्शन था, ठीक। सॉल्व करने का इंटू 9 था, वो कितनी बार हम लोग का फंक्शन हम लोग रिटर्न किए थे 4 टाइम, यानी कि 1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 6,561, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, ठीक।
यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल x इक्वल टू 3 दे रखा है, i इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3 है, i इक्वल टू 0 है, ठीक। यहाँ पे ये चीज लगी हुई है, ये क्या है, x इक्वल टू x प्लस प्लस ये है, ठीक। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको सॉल्व सही फिर से लिख देता हूँ, x प्लस प्लस। अभी क्या होता है, ये बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक। अब यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है तो i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी कितनी, बाई 1। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, और जो और x की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। और i बिकम 3, आई बिकम जब 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई नॉट इक्वल टू 3, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या कर लेगा, बेसिकली ये फॉल्स हो जाएगी, ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स को रिटर्न कर देगा। जब फॉल्स को रिटर्न करेगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी, जो रिमेन वैल्यू होगी, यानी कि 3 वैल्यू होगी, उसी को क्या कर देगा, बेसिकली ये प्रिंट कर देगा। जब एक्स की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट विल बी 3। अभी कैसे हुआ वो मैंने अभी समझाया शॉर्ट फॉर्म में, एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक्स की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक। एक्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ठीक, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। आई की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 0 है तो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ये इंक्रीमेंट होगी ना वैल्यू। तो जब वैल्यू आई की बिकम हो जाएगी क्या, 3, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है वाइल, वाइल क्या हो जाएगा, वाइल 3 डज नॉट इक्वल टू 3, ये बेसिकली क्या करेगा, लूप यहाँ पे फेल हो जाएगा। जब से लूप फेल होगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ये बेसिकली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली जब लूप यहाँ पे फेल हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अपडेटेड कितनी थी, एक्स वैल्यू रिमेनिंग रहेगी ना, 3 ही रहेगी ना एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो रिमेनिंग रहेगी एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स ही तो प्रिंट कर रहा है, तो एक्स हमारा ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 3 है ना, और आई उससे मतलब ही नहीं। आई बेसिकली जब हमारा लूप को खत्म करने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए, तो हमको आई इक्वल टू 3 चाहिए, तो आई हमारा इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और एक्स को हमको प्रिंट करना है, तो एक्स हमारा जो वैल्यू जो एक्स की वो पहले से रिमेन रहेगी ना, वही रहेगी ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट सी हो जाएगा, यानी कि आउटपुट विल बी अ 3। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से, आई इक्वल टू 0 गिवन है, एस इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, एन इक्वल टू 127 गिवन है, ठीक। यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है कुछ, सीधा इस कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे एन क्या है, एन ग्रेटर देन 0, यानी कि 127 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, 127 प्लस 10, ये हमारा 7 आ जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन में जाइए, ये क्या लिखा हुआ 8 0, ये हमारा 8 ही आ जाएगा। इस कंडीशन में जाइए, इस लाइन पे जाइए, तो यहाँ पे क्या है, एस प्लस पी इंटू आर, यानी कि 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 करेंगे तो हमारा एस की वैल्यू कितनी आएगी, 56 आ जाएगी। आई हमारा क्या था, आई हमारा 0 था, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो गई। आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, फिर ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू एन कितना है, 127 डिवाइडेड बाई 10, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी। जैसे 12 होगी फिर से ये कंडीशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे चेक करोगा फिर से, यानी कि यहाँ पे फिर से वाइल कंडीशन आएगा, चेक करेगा 12 ग्रेटर देन 0, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, इस कंडीशन देखिए क्या लिखा है, एन मॉडुलस 10, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 12 है, 12 मॉडुलस 10, तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे पी जाइए, पी की निकालेंगे तो पी क्या है 8, आई कितना है हमारे पास, आई हमारा कितना है, इसलिए आई तो हमारा यहाँ पे हो गया था 1 हो गया था ना आई, तो आई हमारा क्या है 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर जाएंगे एस, एक्स यहाँ पे दे रखा है एस प्लस पी इंटू आर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एस की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे अपडेटेड, एस की वैल्यू यहाँ पे अपडेटेड देखिए 56 थी, यानी कि 56 प्लस पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है यहाँ पे निकल के आई हमारी 9 निकल के आई, 9 मल्टीप्लीकेशन बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 करेंगे तो हमारा कितने आएगी एस की वैल्यू 74 आ गई। जैसे 74 आ गई, यहाँ पे देखिए आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 थी, तो आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई 2 हुआ। यहाँ पे दिखा है एन इक्वल टू एन मॉडुलस एन डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है अभी, एन की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय
10 यानी आएगी हमारी 1 आ गई। ठीक, नाउ एन हमारा 1 हो गया, फिर से यहाँ पे जाएंगे इस लूप में, यानी कि एन 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सॉल्व करेंगे, आर क्या आ जाएगा हमारा 1 मॉडुलस 10 आएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यहाँ देखिए 8, आई की वैल्यू कितनी 2 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एस निकाल लेंगे, एस निकालेंगे, एस क्या होता है एस प्लस पी इंटू आर, ये करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 74, लास्ट टाइम कितनी है एस की वैल्यू 74 है। ठीक, एस की वैल्यू 74 है, प्लस पी की वैल्यू पी की वैल्यू है 10, यहाँ पे देखिए 10 है पी की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ गई, तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एस की वैल्यू 4 आ गई, 84 आ गई। ठीक, एस की वैल्यू 84 आ गई। आई हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2 था, तो आई इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, आई 3 हुआ, और यहाँ पे एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से जाएगा, यानी कि 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या प्रिंट हो रहा है, इंट हम लोग लूप के बाहर आ गए, तो रिटर्न कर रहा है एस, यानी कि एस की वैल्यू कितनी होगी लास्ट टाइम पे, एस की वैल्यू लास्ट टाइम पे कितनी थी 84 थी, यानी कि 84 इज द आंसर। 84 आ गई, नहीं 84 आ गया, तो हमारे पास हम लोग इसको ऐड करेंगे 84, हाँ 84 आ गई। ठीक, 84 इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा लीजिए 84, 84 इज द राइट आंसर। ठीक, हमको लास्ट टाइम एस कितना था, एस लास्ट टाइम कितना था हमारे पास, एस देखिए लास्ट टाइम 84 था, तो हम 84 को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, बहुत ईजी है, सिर्फ सेम सीक्वेंस हम फॉलो करते जाइए, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप को चलाते जाइए, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो बाहर आ जाइए, जो बाहर आ रहा है उसका देखिए लास्ट में क्या प्रिंट करने को बोला, एस को प्रिंट करने को बोला, तो एस को लास्ट टाइम जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। ठीक, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स है, रीड लिमिट है n1 इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 1, n3 इक्वल टू 1, और काउंट इक्वल टू 1। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा हुआ है, काउंट क्या है 1 है, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, लिमिट कितनी है, लिमिट यहाँ पे गिवन है 6, यानी कि लिमिट 6 है। ठीक, तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे काउंट देखिए, काउंट क्या है, बेसिकली काउंट है हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली काउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे 2 हुआ, तो प्रिंट क्या कर रहा है n3 प्रिंट कर रहा है, n3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे n3 देखिए वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा। अब n3 को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ऐड करने को बोल रहा है, यानी कि n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 क्या है, n1 हमारे पास है 1, और n2 भी हमारे पास 1 है, यानी कि 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए n1 इक्वल टू n2, यानी कि n1 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे n2 इक्वल टू n3 लिखा है, यानी कि n2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी वैल्यू अपडेट हुई है। आप फिर चेक करेंगे, फिर से मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ कर लेता, फिर लूप के पास आएगा, काउंट क्या हो गया, काउंट हमारा यहाँ पे हो गया 2 ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। काउंट हमारा यहाँ पे चेक करेंगे, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे 3 होगा, प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा n3, यहाँ पे देखता हूँ प्रिंट कर रहा है n3 क्या है हमारा 2 है। ठीक, 2 को ये कर देगा, प्रिंट कर देगा, जैसे 2 को प्रिंट करे, या बी कंडीशन हो गई, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, तो ये हमारा आ जाएगा n3 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन देखेंगे तो n1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, n2 हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे 5 हुआ, नाउ फिर से चेक करेंगे हम लूप को, लूप जाएगा ऊपर, तो ये चेक करेगा 4, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ना किसकी, ये देखिए काउंट की, बेसिकली वो इंक्रीमेंट हो चेक करेगा ना, काउंट हमारा क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पे ना। नाउ अब यहाँ पे चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट हमारा इंक्रीमेंट होगा, काउंट हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी काउंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, काउंट 5 होगा तो प्रिंट करेगा n3 हमारा कितना है यहाँ पे 5 हो जाएगा, n3 को 5 को प्रिंट कर देगा। नाउ अब ये कंडीशन देखिए, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, यानी कि n1 प्लस n2, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा। ठीक, नाउ और यहाँ पे n1 कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर चेक करेंगे क्या, फिर से लूप चलेगा यहाँ से, यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक,
कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट हमारा कितना हो जाएगा, काउंट हमारा 6 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा n3, n3 हमारा कितना 8 हो गया। ठीक, नाउ n3 फिर से कैलकुलेट करेंगे, n1 प्लस n2 यानी कि 5 प्लस 8 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए n1 इक्वल टू n2 है, तो n1 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो n2 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक, नाउ 13 हो गया, फिर से चेक करेंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी, काउंट करेंगे 6 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी, और प्रिंट क्या हो जाएगा n3 प्रिंट कर देगा, n3 हमारा क्या है 13 है। ठीक, नाउ इस लाइन को देखिए, n3 निकालेंगे तो n3 क्या होगा n1 प्लस n2 यानी कि 8 प्लस 13 इक्वल टू 21 हो गया, और n1 क्या हो गया, n1 इक्वल टू n2 हो गया यहाँ पे, तो n1 की वैल्यू 13 हो गई, n2 की वैल्यू क्या हो गई 21 हो गई। ठीक, नाउ फिर से चेक करेंगे, फिर से लूप में आ गए तो हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गया। ठीक, काउंट हमारा क्या हो गया, काउंट हमारा क्या होगा 7 हो गया, यानी कि 7 लेस देन इक्वल टू लिमिट, लिमिट हमारी क्या है 7, लिमिट 6 है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लूप से बाहर आएंगे, जैसे लूप से बाहर आएंगे क्या क्या हमारे पास वैल्यू थी वो देखिए सबसे पहले। नाउ बाहर आने के बाद हम लोग क्या क्या प्रिंट किए, देखिए हम लोग प्रिंट कर रहे थे n3 को प्रिंट कर रहे थे, n3 को प्रिंट कर रहे थे, तो हमारा क्या क्या n3 होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ने क्या प्रिंट किया था 1 को प्रिंट किया था, देखिए n3 प्रिंट किया था, n3 1 था, यानी कि 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या प्रिंट किए थे हम 2 प्रिंट किए थे। ठीक, तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर उसके बाद क्या प्रिंट किए थे 5 प्रिंट किए थे, ओ सॉरी उसके बाद प्रिंट किए थे हम लोग 3 प्रिंट किए थे। हम लोग 2 प्रिंट किए, उसके बाद 3 प्रिंट किए थे, यहाँ पे 3 था, देन हम लोग 3 आ गया, देन उसके बाद हम लोग 5 को प्रिंट किए थे, तो यहाँ पे 5 आ गया, देन हम लोग क्या प्रिंट किए थे 8 को प्रिंट किए थे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 8 आ गया, देन उसके बाद क्या प्रिंट किए थे हम लोग 13 को प्रिंट किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 आ गया, यानी कि 1 2 3 5 8 13, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 2 3 5 8 13, ये हमारा क्या है आंसर है। कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, आपको सीधा यहाँ पे लिमिट दे रखी है, लूप लगाइए, लेस करिए, काउंट को बढ़ाइए, प्रिंट करिए और इसको सॉल्व करिए, फिर से लूप चलाते जाइए जब तक कंडीशन ये क्या ना हो जाए फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप यह ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट n3 है ना इसी को ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या प्रिंट करते हैं, उसी वही हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए रीड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है डिविजिबिलिटी है। ठीक, देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, इवन काउंट लिखा 0 रखा है, नंबर रिमाइंडर दे रखा है, इक्वल टू नंबर दे रखा है, यानी कि हम लोग को नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2630, यहाँ पे इवन काउंट दे रखा है हमारा 0 है, और नंबर रिमाइंडर इक्वल टू नंबर, यानी कि हमारा क्या है नंबर रिमाइंडर क्या है हमारा नंबर है, तो वो क्या है 2630 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है, वाइल लगा हुआ है। ठीक, नाउ कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे देखिए डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट मतलब नंबर रिमाइंडर मॉडुलस 10, यानी कि 2630 मॉडुलस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिजिट 0 आ गई। जब डिजिट 0 आ गया तो ये कंडीशन क्या होगा फेल हो जाएगा, कंडीशन फेल हो गई। ठीक, तो हमारा यहाँ पे देखिए कंडीशन जब फेल हो गई, ये कंडीशन बेसिकली क्या हो गई, ये फेल हो गई कंडीशन, इफ कंडीशन हमारी फेल हो गई, क्योंकि हमारा क्या आ गया अगर हम लोग मॉडल निकालना डिजिट तो क्या 0 आ गया। ठीक, नाउ फेल हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो रिमाइंडर के जो वैल्यू है वो कितना बचा 263 बचा। ठीक, 263 बचा। ठीक, नाउ अब जब फिर से हम लोग यहाँ चेक करेंगे इस लूप में चेक किए, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे देखिए हमारे पास वाइल लिखा है, वाइल नम रिमाइंडर कितना है 263 हो गया। अब जब 263 हो गया वाइल 263 रिमाइंडर, ठीक कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे डिजिट में जाएंगे, यानी कि इस पार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 263 मॉडुलस 10 है, तो ये हमारा आ गया 3 आ गया। अब 3 आ गया तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर डिजिट इक्वल टू 0, तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन ट्रू है। और अगर 263 0 यानी कि जो नंबर है यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए नंबर परसेंटेज डिजिट इक्वल टू 0, यानी कि 2630 मॉडुलस डिजिट क्या है 3 है, इक्वल टू 0 है,
ठीक, तो ये कंडीशन बेसिकली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, जो नाम रिमाइंडर कितना बचा, 26 बचा। ठीक, नाउ अब 26 बचा, अब 26 पे खेल करेंगे क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा अब ये जो नंबर है क्या बचा, वाइल, वाइल के अंदर आ गया 26। अब डिजिट चेक करेंगे, 26 परसेंटेज बाई 10, तो हमारा डिजिट कितना आ गया, डिजिट आ गया हमारा 6 आ गया। जब 6 आ गया तो यहाँ पे लूप, यहाँ पे कंडीशन चेक किए कि 6 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक, बट वहीं पे हमको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे और लगा हुआ एंड, लगा हुआ एंड, नंबर कितना 2630 परसेंटेज बाई डिजिट, डिजिट कितना है 6, तो ये हमारा कंडीशन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा नंबर ऑफ रिमाइंडर कितना बचा, नंबर ऑफ रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 बचा। तो यहाँ पे क्योंकि ये लगाते जा रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग के नंबर जो वैल्यू बच रही तो ये लग रहा है लास्ट में। ठीक, नाउ अब 2 बचा, जैसे ही 2 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। नाउ नंबर कितना बचा, नंबर रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, नंबर रिमाइंडर बचा 2, यानी कि वाइल 2 कंडीशन ट्रू हो गई, फिर डिजिट में गया 2 परसेंटेज बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेगा, क्या करेगा, 3 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, बट एंड लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 2630 परसेंटेज बाई 2, यानी कि इसको चेक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए नंबर परसेंटेज बाय डिजिट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक, ये कंडीशन क्या हो गई, बेसिकली ट्रू हो गई। जबकि कंडीशन ट्रू हो गई तो देखिए यहाँ पे इवन काउंटर इक्वल टू, यानी कि इवन काउंटर क्या था, इवन काउंटर स्टार्टिंग कितना देखिए, यहाँ पे देखिए 0 है, तो इवन काउंटर 0 था, यानी कि इवन काउंटर प्लस 1, यानी कि 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये अब क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गई। अब ये वैल्यू 1 हो गई तो नंबर ऑफ रिमाइंडर कितना हो गया, जो हमारे पास नंबर रिमाइंडर कितना था 2, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नंबर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये अब 0 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो नंबर रिमाइंडर था 2 वो डिवाइडेड बाय 10 होगा तो कितना हो जाएगा, ये अब 0 हो जाएगा। जैसे 0 हुआ तो हमारे पास देखिए इवन काउंटर कितना हो गया था, 1 हो गया था, क्योंकि अभी मैंने निकाला, क्योंकि कंडीशन ये क्या हो गई थी, ये ली कंडीशन। अगर मैं बात करूँ, मैंने 3 बार निकालने के बाद 4th टाइम भी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ट्रू हुई तो हमारा जो इवन काउंटर था 0 + 1 लगा, तो इवन काउंटर की वैल्यू 0 से बढ़कर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, और ये लगा था, हम लोग सॉल्व किए थे, नंबर रिमाइंडर लास्ट में कितना था, 2 था, 2 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास कितना आया, ये नंबर 0 आ गया। यानी कि इसको निकालने के बाद क्या रिटर्न कर रहे थे, इवन काउंटर को रिटर्न कर रहे हैं। इवन काउंटर हमारा क्या है, वहां पे 1 है, तो ये 1 को रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो 1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, थोड़ा ट्रिकी है, आपको सिर्फ याद रखना होगा, ये दे रखा है, नंबर दे रखा है, सीधा ये कंडीशन चेक करेंगे, हम लोग डिजिट निकालेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है, फिर से मूव करेंगे, फिर चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है, फिर मूव करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग यहाँ पे इवन काउंटर को बढ़ा देंगे, और इवन काउंटर को बढ़ा देंगे, जब लूप खत्म होगा तो इवन काउंटर को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 डी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा 1 ही आएगा। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो इंक्रीमेंट हमारा होता जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कंडीशन ट्रू पे ही हमको इस चीज को इंक्रीमेंट करना है, जितनी बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक, और लास्ट में जब लूप खत्म हो जाएगा, कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोग उसको इवन काउंटर को प्रिंट कर देंगे। ठीक, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ठीक, यहाँ पे ए बी दे रखा है। ठीक, नाउ ए बी दे रखा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लूप लगा हुआ है, टी = 0 दे रखा है यहाँ पे। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 876 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है, यहाँ पे वाइल लूप में बी डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये है, और यहाँ पे देखिए टी = t + a लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो बेसिकली कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है, वाइल लूप लगा हुआ है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे अपडेशन होगा, क्या है, b = b-1, सो ये बेसिकली लूप जो रन करेगा, कितने टाइम रन करेगा, 876 बार टाइम ये लूप क्या करेगा, बेसिकली रन करेगा। ड्यूरिंग ईच इटरेशन हर बार a की वैल्यू अपडेट होगी। अब a की वैल्यू अपडेट क्या होगी, a = a + 56। अब a क्या यहाँ पे है, ठीक, a यहाँ पे है, हर बार ये क्या होगी, बेसिकली अपडेट होगा, क्योंकि t = 0 है। ठीक, और t = t + a है। ठीक, हर बार ये वैल्यू क्या होगी, अपडेट होती जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया, बेसिकली
जब ये अपडेट होगी और ये लूप कितनी बार चलेगा, 876 बार। तो ए की वैल्यू यहाँ पे है, बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ओवरऑल। तो ये जब इतनी बार चलेगा तो ए हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। जब इतनी बार लूप चल रहा है और जब हर बार जब लूप चलेगा तो वैल्यू ऑफ ए अपडेट होगी, तो ए जब वैल्यू क्या बन जाएगी, ए प्लस 56 बन जाएगी, सॉरी ए प्लस 56 बन जाएगी। ठीक, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि ये इसलिए कितनी बार रन करेगा और क्या हमारा आंसर आएगा। सिंपल क्या करेंगे, 876 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आना चाहिए 49056, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये आंसर हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्योंकि हर बार ये अगर चलाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये इतनी जल्दी नहीं है कि आप ओरली कर सकते हैं और कॉपी पेन लेकर भी कर सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट मेथड से याद रखना है कि यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू ले रखी है 856 और डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, यानी कि अब जब ये 0 होगी तभी कंडीशन की क्या होगी, फॉल्स होगी, तब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी ना। यानी कि 876 बार ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि तब तक ये लूप चलता जाएगा। हर बार जब चलेगा तो हर इटरेशन में ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यानी कि अब जब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 56, तो डायरेक्टली क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन में गिवन होगा। अगर ऑप्शन में नहीं गिवन हो तो मेंशन लगा देंगे, अगर ऑप्शन में गिवन होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, सॉरी हाँ। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे लिखा व्हाट विल बी द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस कोड। ठीक, नाउ यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, साइज ऑफ द एरे है। सो यहाँ पे हमारा सम दे रखा है, सम इक्वल टू 0, आई दे रखा है यहाँ पे लूप लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे आपको दिमाग में ध्यान देनी है कि 2 बाइट फॉर एन है। यहाँ पे आपको पढ़ा होगा, जब हम लोग एरे को स्टोर करते हैं, एरे एलिमेंट को स्टोर करते हैं, तो हम लोग कितनी बाइट चाहिए होती है, 2n बाइट चाहिए होती है। ठीक, और यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा। जब भी हम लोग यहाँ पे एन है, एन और यहाँ पे एरे है, एन क्या है, साइज ऑफ द एरे। ठीक, साइज ऑफ द एरे है। जब भी हम लोग को एरे को स्टोर कराना होता है, एरे एलिमेंट को स्टोर कराना होता है, हमको कितनी बाइट जरूरत होती है, 2n जरूरत होती है। 2n जरूरत होती है, यानी कि 2 बाइट फॉर n। ठीक, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, सम है एंड आई वेरिएबल है। ठीक, और कितनी, तब हमको कितना होगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 बाइट लगेगी। ठीक, और 2 बाइट यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ इंट क्या है, 2 बाइट्स है। ठीक, हमको रिटर्न करना है क्या, सम को रिटर्न करना है, यानी कि इसके लिए भी 2 बाइट्स लगेगी। ठीक, तो ओवरऑल हम देखें तो हमको क्या लग रहा है कि 2n+8। ठीक, 2n+8, तो हमारा आंसर क्या है, 2n+8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी बताया मैंने कि जब भी एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे दे रखा है कि साइज ऑफ इंट कितना 2 बाइट, और एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए कितना लगता है हमारे पास, 2 बाइट। और यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एन दे रखा है, सम दे रखा है, आई दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है। ठीक, और ये टोटल इक्वल टू कितना हो गया, 6 बाइट हो गया। वो हमको रिटर्न करना है, जब वैल्यू जो स्टोर हो रही है उसको रिटर्न करना है, तो यानी कि 2 बाइट लगेगा, यानी कि 2n+8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे रहा आपके सामने। यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक, नाउ और यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ए बी दे रखा है। ठीक, ए बी यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ए क्या है, 8 है, 8 लेस देन बी क्या है, 9, यानी कि हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये रिटर्न करना है क्या, फंक्शन बी ए रिटर्न करना है, यानी कि अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, ए की वैल्यू क्या है, ए है, इसको रिटर्न कर रहा है, इसके लिए इसको हर बार रिटर्न कर रहा है। ठीक, नाउ इसको रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। अब इफ ए, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू की स्मॉल है और ये रिकर्सिव कॉल है। ठीक, तो जो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, एज अ लार्जर इफ एल्स कंडीशन विल बी ए ट्रू एज लॉन्ग एज बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये चीज हमारे पास जब रिटर्न होगी तो हमारा ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है, फंक्शन गिवन है क्या, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
रिकर्सिव कॉल है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हर बार फंक्शन, इसको हम लोग ज़्यादा जगह नहीं है तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, इसको इरेज कर देते हैं नाउ। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 8 है, बी इक्वल टू 9 है, ठीक। और यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू क्या है स्मॉल है, रिकर्सिव कॉल है, तो हम लोग क्या क्या होगा बेसिकली, जो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी एज अ लार्ज होगी, और ये कब तक कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी एज लॉन्ग एज बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को सबसे पहले क्या होगा, एक बार तो होगा फंक्शन क्या होगा 8 कॉमा सॉरी बी कॉमा ए लिखा है ना, तो क्या होगा ये हमारा फंक्शन 8 कॉमन सॉरी बी है ना, तो यहाँ होगा 9 कॉमा 8 होगा। अब इसमें देखेंगे हर बार फंक्शन क्या वैल्यू देगी, इसको देखेंगे तो हमारा 9 कॉमा 7 प्लस 9, ठीक। फिर क्या देगा 9 कॉमा 6 प्लस 9, फिर देगा 9 कॉमा 4 प्लस 9, ठीक। और ये देता चला जाएगा कहाँ तक, ये चला जाएगा 9 कॉमा 0 तक प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बी क्या हो गया, 0 हो गया। जब बी 0 हो गया तो यहाँ पे देखिए इफ एल्स पार्ट में जैसे बी 0 हुआ, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, ये बी 0 हो गया बेसिकली, ठीक। बी 0 हो गया तो हमारा क्या जो फंक्शन होगा रिकर्सिव वो क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। जब 0 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जितने फंक्शन हुए थे उनकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी, बाकी जो वैल्यू हो जैसे कि कितनी बार चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम यहाँ पे 8 है। और कहाँ तक चला था यहाँ पे बेसिकली ये चला था 0 तक चला, यानी कि टोटल हमारे पास क्या हो गया 8 हो गए, यानी कि 0 प्लस 9 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 4 5 6 7 8 8 टाइम। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे अगर तो हमारे 72, ये 72 आएगा, यानी कि 72 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान देना है। जो हमारा एक वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा बेसिकली ट्रू होगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखा है बी कॉमा ए, यानी कि 9,8 यहाँ पे है। और ये लूप कब तक चलता जाएगा, यहाँ पे एल्स इफ लिखा है, ध्यान दीजिएगा एल्स इफ लिखा है। और ये कंडीशन कब तक चलता जाएगा, जब तक बी 0 ना हो जाए। तो बी 0 ना हो जाए तो ये रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले ये आएगी 9,7 प्लस 9, फिर आएगी 9,6 प्लस 9, फिर 9,5 प्लस 9, फिर 9,5 प्लस 9, 9,3 प्लस 9, 9,2 प्लस 9, 9,1 प्लस 9 और 9,0 जब आएगा ये और बी की वैल्यू 0 हो गई तो ये फंक्शन क्या कर देगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी रिटर्न कर देगा 0, जब रिटर्न करेगा 0 तो ओवरऑल जो होगा वो ऐड हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है, m इक्वल टू 9 दे रखा है, n इक्वल टू 6 दे रखा है। सिंपल तरीका यहाँ पे देखिए m प्लस 1 है, ठीक, यानी कि 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 है। n दे रखा है यानी कि n माइनस 1, यानी कि n क्या है हमारे पास, n हमारा 6 है, 6 माइनस 1 5 हो गया। m प्लस n यानी कि m अपडेटेड क्या है, अपडेटेड m है यहाँ पे 10 प्लस, यानी कि 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, ठीक। अगर 15 हो गया तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कितनी हो गई अपडेट 15 ग्रेटर देन n कितनी है हमारे पास 5। ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी क्या कर रहा है प्रिंट m कर रहा है। m कितना है यहाँ पे, m हमारे पास अपडेटेड 15 यानी कि 15 को प्रिंट कर रहा है। 15 को प्रिंट कर रहा है तो हमारा 15 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 15। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ पे देख कंडीशन चेक करना है, कंडीशन ट्रू हो गई है प्रिंट कर रहा है m। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हम लोग n को प्रिंट करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है तो हम लोग m को प्रिंट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे f की वैल्यू गिवन है, f वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, g वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और सेट ऑफ सम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन कौन सा लगा हुआ है कि g ग्रेटर देन f। अब g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है 9 ग्रेटर देन f 6 है, यानी कि कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे लूप लगा हुआ है, और ये जब लूप देखिए कहाँ तक लगा हुआ है, लूप है n इक्वल टू f से लेकर n लेस देन g। तो अगर इसको देखें अगर हम लोग तो 9 8 7, ठीक, यानी कि 3 टाइम ये लूप चलेगा। शॉर्ट फॉर्म मैथड बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लूप लगा हुआ है n लेस देन g तक है, ठीक।
तो देखिए कितनी बार चलेगा लूप, ये बेसिकली 3 टाइम ये लूप रन करेगा, 3 टाइम। तो 3 टाइम लूप रन करेगा, तो यहाँ पे हर बार क्या कर रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस एन है, यानी कि हर बार अगर बात करें हम लोग 6 एन की 6 होगा तो ये 0 प्लस 6 होगा, यानी कि 6 हो गया। एन अगर हमारा क्या होगा 7 होगा तो ये क्या होगा 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। एन हमारा 8 होगा तो बेसिकली क्या होगा, सम होगा 13 प्लस 8, ये हो गया 21 यानी कि लास्ट टाइम जब एन इक्वल टू 8 होगा तो हमारा सम क्या होगा 21 होगा, यानी कि टोटल सम हमारा हो गया यहाँ पे 21 हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के बाहर आ गए और प्रिंट कर रहे हैं सम को, यानी कि 21 ही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल इजी मेथड से मैंने किया, मैंने आपको बताया कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा तो हर बार एक होगा एन इक्वल टू 6 होगा, फिर एन इक्वल टू 7 होगा, फिर एन इक्वल टू 8 होगा। एन इक्वल टू 6 की बात करें तो यानी कि 0 प्लस सम क्या है, स्टार्टिंग में 0 है तो एन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यानी कि 6 होगा। जब ये एन इक्वल टू 7 होगा तो यानी कि 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। जब एन इक्वल टू 8 होगा यानी कि 8 होगा तो 13 प्लस 8 यानी कि 21, और हम लोग वही हमारा सम होगा, और सम को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ओके सेम क्वेश्चन है, सेम ऊपर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था इसका ऑप्शन नंबर ए था। ठीक, क्योंकि हर बार इसको लूप लगा रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे एन प्रिंट एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 को देख रहे थे कि हर बार जो लूप में जो एन इक्वल टू 3 प्रिंट कर रहे थे, यानी कि ये 5 बार चल रहा था। एक बार 1 एन की वैल्यू 1 आ रही थी, एन 3 की वैल्यू 1 आ रही थी, फिर 2 आ रही थी, फिर 3 आ रही थी, फिर 5 आ रही थी, फिर 8 आ रही थी, फिर लास्ट में 13 आ रही थी। तो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये आएगा ऑप्शन 1 2 3 5 8 13। ठीक, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर और वही क्वेश्चन है। ठीक, रिपीट हो चुका है, बहुत ईजी है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।